हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। आइए आज सुंदर सा क्वेश्चन में मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर का। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग को स्थिर करिए। और पहले देखिए, इसका हम लोग पहले बेसिक अप्रोच यहाँ देने वाले हैं, उसके बाद बाय ऑप्शन करेंगे। जब ऑप्शन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना सबसे बड़ा पाप है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर मतलब प्रत्येक गलती उत्तर के लिए, जिसका उत्तर हम लोग गलती करते हैं एग्जाम में, उसके लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्नों का हल किए हों और उसको 125 अंक मिला हो, तो बताइए कि छात्र ने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया। पहले बनाते हैं बेसिक अप्रोच, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 75 क्वेश्चन में से एक्स क्वेश्चन वो सही करके आया, ऐसा मान सकते हैं ना। यहां लिखेंगे, पहले उतना लिखना नहीं है, सीधा समझिए। मान लीजिए सही कह रहा है, इसमें टोटल कितना जवाब सही दिया। तो मान लीजिए राइट क्वेश्चन जो था उसका राइट कितना बना के आया होगा, एक्स। इसीलिए उसका रोंग जो होगा वो कितना होगा, मतलब जो गलती किया होगा। टोटल क्वेश्चन जब आदमी 75 को बनाया, जिसमें से एक्स क्वेश्चन का जवाब उसके हिसाब से सही था, तो टोटल 75 में से जब एक्स को माइनस कर लेंगे, इसका मतलब यही क्वेश्चन है जो रोंग है। समझ में आ रहा है। जब एक्स क्वेश्चन का जवाब सही दिया, टोटल बना के 75 आया है, तब 75 में से जब x को माइनस कर लेंगे तो 75 माइनस एक्स जो आएगा, यही है उसका गलत क्वेश्चन का जवाब। समझ में आया। इतना क्वेश्चन का जवाब उन्होंने सही दिया परीक्षार्थी, और इतना का जवाब गलती दिया। ये स्टेप आया समझ में। चलिए, अब जब देखिएगा इसको, तो बताइए, जब एक क्वेश्चन सही करता था उसके लिए 4 अंक मिलता था। उसने x क्वेश्चन सही किया तो क्या होगा, कितना नंबर मिलेगा, x गुना 4। x गुना 4, ये है उसका सही क्वेश्चन के लिए नंबर, इतना, ये टोटल मार्क्स है। उसके बाद कह रहा है कि एक क्वेश्चन जब गलती करता है उसके लिए कितना नंबर कट जाता है, 1 नंबर कट जाता है। तो विद्यार्थी के हिसाब से 75 माइनस एक्स क्वेश्चन को उसने क्या किया, गलती जवाब दे दिया। तो बताइए, जब 75 माइनस एक्स क्वेश्चन का जवाब उसने गलती दिया, एक के लिए कटता है 1 नंबर। कटना मतलब टोटल नंबर जो आया उसमें से नंबर माइनस होना। जब 75 माइनस एक्स क्वेश्चन का जवाब उसने गलती किया और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए गलती के लिए 1 नंबर कटता है, तो इतना गुना जब 1 कर लेंगे तो इतना हुआ नंबर। ये जो नंबर हुआ, ये गलती किए जाने पर कटने वाला नंबर हुआ। समझ में आ रहा है ना। इतना नंबर उसको एग्जाम में आया, इतना जो सही आया, ये सही वाले नंबर में से इतना नंबर क्या होगा, घटेगा। घटने के बाद जो नंबर आया वही इसका एग्जाम में ओरिजिनल रिजल्ट है। वो कितना है, 125। बताइए, ये स्टेप हुआ क्लियर। एक बार और बकते हैं। टोटल क्वेश्चन बना के आया था 75, जिसमें से एक्स क्वेश्चन मान लीजिए वो सही किया, तब 75 माइनस एक्स क्या किया होगा, गलती कर दिया। अब उसका कंडीशन एग्जाम का ऐसा रूल है, पैटर्न है, कि आप जब एक क्वेश्चन का जवाब सही दीजिएगा तो आपको 4 अंक मिलेगा। तो मान लीजिए वो विद्यार्थी जो था, ठीक है, वो एक्स क्वेश्चन का जवाब सही दिया, उसके लिए कितना नंबर मिलेगा, उसको एक्स गुना 4 मिल गया। उसके हिसाब से टोटल नंबर इतना आना चाहिए, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, 75 माइनस एक्स क्वेश्चन का जवाब गलती दिया था। तो गलती वाला में तो भाई कंडीशन है कि जितना क्वेश्चन तुम गलती करोगे उतना उतना एक एक कटेगा। तो जब 75 माइनस एक्स क्वेश्चन गलती किया, तो टोटल नंबर कितना कटेगा, 75 माइनस एक्स गुना एक, इतना नंबर उसका गलती क्वेश्चन के लिए कट जाएगा। उसके हिसाब से इतना नंबर आना चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन गलती कर दिया, ये गलती करके जो नंबर आया कटने वाला, वो नंबर ये है। टोटल नंबर में से जब ये गलती नंबर वाला क्वेश्चन को घटा दे यहाँ नंबर को, तब जो रिजल्ट आएगा वही उसका निगेटिव मार्किंग माइनस होने के बाद का ओरिजिनल नंबर होगा। यही है 125। अब क्लियर हुआ स्टेप। चलिए, इसको हम आगे करना है सॉल्व। तो बताइए, 4 गुना एक्स करेंगे तो 4x हो गया। इधर आपका 1 से गुना करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस 75 हो गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, बराबर कितना, 125। तो बताइए, 4x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 5x। इधर आपका माइनस 75 तो है ही, बराबर 125 हो गया। बताइए, जब 5x यहाँ से निकालिएगा तो 125, ये आप 125 है यहाँ, ये 125 है। इधर आपका माइनस 75, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 75। तो बताइए, 5x बराबर 75 25 100 100 200, कितना हो गया, 5 चौके 20 पर 0, x बराबर कितना, 40। अब बताइए, x बराबर कितना आया, 40। तो मेरा x क्या था, वो विद्यार्थी अर्थात परीक्षार्थी जो एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आया था उसका संख्या था। तो x बराबर 40 आने का मतलब दोस्त ये हुआ कि वो परीक्षार्थी जो 75 क्वेश्चन बना के आया था, जिसमें से उसका 40 क्वेश्चन का जवाब सही था। तो बताइए, तो जब 40 क्वेश्चन का जवाब सही था, उसको एक क्वेश्चन के लिए सही के लिए 4 नंबर मिलता था, तो 40 क्वेश्चन के लिए 160 नंबर मिलना चाहिए था कि नहीं। ठीक है, इतना नंबर मिल गया।
अब ये बताइए आप कि क्वेश्चन टोटल बना के तो आया था भाई 75, जिसमें से 40 का ही जवाब सही है। इसका मतलब हुआ कि 35 क्वेश्चन जो उसका था वो गलती हो गया। तो एक क्वेश्चन गलती के लिए तो 1 नंबर कटता है, तब 35 क्वेश्चन जो गलती किया उसके लिए कितना नंबर कटेगा? 35 नंबर कटेगा। अब उसके हिसाब से आया एग्जाम में 160 नंबर, वो 35 नंबर तो बेचारा का गलती हो गया। 35 क्वेश्चन गलती हुआ मतलब 35 नंबर कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलती वाले में 1 नंबर कटने का प्रावधान है। ऐसा ही है ना? चलिए, जब 160 में से आप 35 को माइनस करिएगा तो 35 5 40, 40 20 60 एक बगल में, इसका मतलब उसको एग्जाम में कितना नंबर आना चाहिए था? 125, जो कि 125 रियल में आया है। क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, आंसर भी सेटिस्फाई हो गया, सारा स्टेप क्लियर हुआ। चलिए, जब इसके ऑप्शन को देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन में कितना दे रखा है यहाँ? 35। ये आपका 35 क्या है? 35 टिक नहीं करिएगा, 75 बना के आया था, 35 गलती वाला है। दूसरा नंबर में है 40, तीसरा में है 42 और चौथा में क्या है? 46। तो आपका ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। इतना तक समझने में कोई दिक्कत? इसका M2 देखें, आपका शॉर्टकट देखिए, M2 के लिए लिखना नहीं है, ठीक है? इतना कॉमन सेंस आप लगाइए, जब ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन से मजा लीजिए। देखिए, मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है, सही क्वेश्चन का जवाब कितना दिया? ये जो आपका 4 ऑप्शन है, ये चारों क्वेश्चन के हिसाब से सेट किया हुआ डाटा है कि या तो ये सही क्वेश्चन का जवाब हो सकता है संख्या, या ये हो सकता है। चारों तो सही क्वेश्चन का जवाब ही है ना, इसमें से कोई एक होगा। मान लो भाई हम ऑप्शन से इसको सेट करना शुरू करते हैं, मेरा 35 है, ठीक है? मेरे हिसाब से मान लीजिए अभी हम सेट करते हैं, आपने तो भाई प्रोसेस देख लिया, 35 क्वेश्चन का जवाब उसने मान लीजिए सही दिया। तो बताइए, तो जब 35 क्वेश्चन का जवाब वो सही दिया, उसके हिसाब से कितना नंबर आना चाहिए था? जब एक सही के लिए 4 नंबर मिलता है, तब 35 गुना 4 करेगा, कितना आएगा? 140 नंबर आना चाहिए था एग्जाम में। चलिए, विद्यार्थी को 140 नंबर भाई आ गया। अब जब 35 क्वेश्चन वो सही बना के आया, अब 75 बना के आया था, तो 40 क्वेश्चन गलती हो गया। तो 40 क्वेश्चन जब गलती हो गया तो 40 नंबर क्या होगा? उससे कटेगा, क्योंकि 75 में से 35 क्वेश्चन का जवाब सही दिया। तो भाई 35 क्वेश्चन का जवाब जो उसने सही दिया, उसके लिए 140 नंबर तो मिल गया, लेकिन 40 क्वेश्चन जो गलती करके आया, उसके लिए 40 नंबर तो कटेगा ना जी। तो जब 40 नंबर कटेगा तो 40 तो माइनस करिए यहाँ, तो कितना आएगा? 100। इसके हिसाब से ये ऑप्शन 35 के हिसाब से उसको एग्जाम में 100 नंबर आना चाहिए था, मार उठ जाएगा। कितना नंबर आया उसको? 125। इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। टेक्निक समझ रहे हैं, क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं? चलिए, अब जब ऑप्शन नंबर ए तो हो गया, नहीं हुआ, अब बी पे आइए। मान लीजिए 40 क्वेश्चन एग्जाम इस बार ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से वो सही करके आया। तो भाई 40 क्वेश्चन जब सही करके आया, तो 40 गुना 4 करिएगा तो 160 नंबर आ गया, क्योंकि एक सही के लिए 4 नंबर मिलना था उसको। तो 160 नंबर आ गया उसको एग्जाम में। चलिए, अब जब 75 क्वेश्चन बना के आया था, जिसमें से उसको 160 नंबर मिल गया 40 क्वेश्चन के लिए, तो भाई 35 गलती किया। जब 35 गलती किया तो एक गलती के लिए 1 नंबर कटने का प्रावधान है। तब 35 क्वेश्चन जो गलती किया तो कितना नंबर कटेगा? 35 नंबर कटेगा। 160 नंबर आया, बेचारा का 35 क्वेश्चन गलती हो गया, बेचारा नहीं परीक्षार्थी, उसका 35 क्वेश्चन गलती हो गया, उसके लिए 35 नंबर कट जाएगा। घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बच गया? 5, 5 में से 3 गया 2, एक तो है ये है। इसके हिसाब से ऑप्शन जब 40 आप रखिएगा सही के संख्या में, उसको कितना नंबर आना चाहिए था एग्जाम में? 125 नंबर, जो कि पूरा खुशी खुशी 125 नंबर आ जाता है। इसका मतलब क्वेश्चन का जितना कंडीशन था, वो सारा कंडीशन कौन सा ऑप्शन फुलफिल कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए दोस्त, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 40 होगा। दोस्त कहते हैं, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, जीत का संकल्प चाहिए। थैंक यू दोस्त।